नंबर 30 बताएंगे। सिंपली पढ़िए और बताइए 30 नंबर क्वेश्चन। सिंपल है। सी हैज अ हाई टेम्परेचर, मदर सेड टू हर ब्रदर। मतलब उसको बुखार है। माताजी ने उसके भाई से कहा कि उसको हाई टेम्परेचर है। बहुत सिंपल है, देखिए। सेट टू है तो टोल्ड होगा। सेट टू तो रहने से रहा है, तो बड़ा सिंपल ही हो गया। सेट टू लगा रखा है हर जगह। हैज है तो हैड होगा। वॉज लगा दिया, विल लगा दिया, यहाँ पे हैड होगा। तीन कहाँ से आ जाएगा? आंसर इज ए। एकदम सिंपल सिंपल है। चलिए नंबर 31 बताएंगे। 31 नंबर। हुर्रा सेड द गर्ल्स, वी हैव वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स। एक इनिंग्स से हम लोग मैच जीत गए, बताएंगे। हुर्रा सेड द गर्ल्स, वी हैव वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स। सिंपल है, बताएंगे। द गर्ल एक्सक्लेम्ड। यहां तक सबका सही है। हैप्पीली, बिल्कुल सही है। दैट, वी, वी जो गर्ल से चेंज होगा तो दे बन जाएगा। दे, दे, दे। यहाँ तक ये सारे सही हैं, टोटल सही है, चारों सही है। हैव है तो हैड बन जाएगा। ठीक। तो यहाँ हैज है, यहाँ हैव है, यहाँ वुड है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा सिर्फ बी। वही सही है, हैड मोन लिखा है वहां पे, वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 32। चलिए बताएंगे। द मैन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। आर लगा है तो आर का वर होता है। वर, आर का हो जाएगा वर।
द मैन सेड दैट दे आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स। आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वर होगा। बी है तो इस हिसाब से ये दे बन जाएगा, बी नहीं आएगा। ये गलत, ये गलत और ये गलत, सिर्फ ये सही है। आंसर इज बी, सिंपल। कुमार सेज इट डजंट रेन इन जनवरी। देखो डज का डिड होता है, ठीक, लेकिन सेज लिखा है। अब सेज के कारण डज का डज ही रह जाएगा, सेम एज इट इज। पूरा सेंटेंस दैट लगाएंगे खत्म कर देंगे, पूरे सेंटेंस में दैट लगाएंगे खत्म कर देंगे, डिड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है। और सेज है, ठीक, तो सेड कहाँ से हो गया ये? आंसर इज सी, सी सही है। नेक्स्ट, द पीएन सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, बताएंगे फटाफट। द पीएन सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड लगेगा, सिंपल सी बात है। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है। सेड टू का सेड टू नहीं रहता। टोल्ड भी नहीं बनेगा। उसके बाद ये दैट आ गया बीच में, दैट नहीं आता है, टू लगाना पड़ता है। टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऐसे टू लगाना पड़ता है। आंसर इज डी। जब तीन गलत हो गए तो जाहिर सी बात है एक सही तो होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अराउंड द सन, राउंड लिख दिया, अराउंड होता है वैसे, अराउंड द सन। बहुत सिंपल है ये, प्रैक्टिस के वक्त भी ये पढ़ाते हैं, बताते होते हैं ये। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दैट लगाना है, बात खत्म कर देनी है। सिर्फ दैट लगाएंगे हम, ठीक है। तो टोल्ड नहीं होगा क्योंकि टू तो लगा नहीं है, आस्क्ड भी नहीं होगा, सिर्फ दैट लगाएंगे। ये मूव्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। आंसर इज ए। ये तीनों गलत है, तीन गलत, तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। ठीक है, सिंपल है। इलिमिनेशन मेथड बहुत आपको हेल्प करता है वॉइस और नरेशन करने में।
अगर आप सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल के वॉइस नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अशोक सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। आर है, आर का क्या होगा? वर होगा। यहाँ आर ही लगा रखा है तो ये गलत हो गया। उसके बाद योर लिखा है, माई वर्ड हो जाएगा, माई। हेज नहीं होगा। उसके बाद फॉर यू, ओके, यू लिखा है तो यू जाएगा इसे तो मी बन जाएगा। ठीक है, दैट माई पेरेंट्स, पूरा सेम टू सेम लग रहा है, कॉपी कर दिया इसको। मी दैट माई पेरेंट्स वर, दोनों सही है, सेम टू सेम जो है इसने वो कर दिया है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, दोनों में कोई एक ही सही होता है। एग्ज़ाम में क्या करेगा, ये जो वर है ठीक, इसकी जगह हैड लिख देगा, ऐसे कुछ कर देगा इस तरीके से, तो फिर आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट 37 बताएंगे। डू यू हैव अ लाइसेंस? डू यू हैव अ लाइसेंस, फटाफट। डू यू हैव अ लाइसेंस? बहुत सिंपल है, देखिए इसमें क्या है, डू यू तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर आएगा स्टार्टिंग में। इफ या वेदर तो वेदर लगा रखा है। ठीक है, डू यू हैव है, सिंपल प्रेजेंट को आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा, हैव का हैड लगाना पड़ेगा आपको। जो हैव है इसका हैड बनेगा, डू हट जाएगा आपका। ठीक है, तो हैड हैड होगा नहीं, हैज होगा नहीं, हैव होगा नहीं, तीन गलत, तो लास्ट ऑप्शन ही सही बनेगा। ठीक है, द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। डू नॉट गो आउट। द टीचर सेड टू हिम डू नॉट गो आउट। टू नॉट नहीं होता, नॉट टू होता है, ऐसे होता है नॉट टू। ठीक है, डू तो आएगा नहीं, डू को हटाना ही पड़ता है, ये डू हटाना ही पड़ेगा। ये सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। शुड कहाँ से आ गया? ठीक है,
बहुत सिंपल है, अगर आप क्लास में कंसेप्ट ठीक से पढ़ रखा है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए 39 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन, कैन है तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है, और कैन का कुड बन जाएगा, तो माइट नहीं आ सकता और कैन नहीं आ सकता। आपको माइट और कैन नहीं आएगा, कैन का कुड बनेगा, तो एक जगह यहाँ कुड है, इफ और वेदर नहीं लगा रखा, तो 3 अगर गलत निकल गए तो एक ऑप्शन बचा, तो वही सही होगा, सिंपल सी बात है, तो वही सही है, आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। बहुत सिंपल है, बताएंगे फटाफट बताएंगे। आर का क्या हो जाएगा, वाज या वर होगा, ठीक है, वॉज वॉज लगा रखा है, क्या बात, बहुत बढ़िया। सेट टू नहीं होगा, जाहिर सी बात है। डबल कंजक्शन नहीं होगा, डबल कंजक्शन नहीं होगा, फिर टू कहाँ से आ गया, बस एक ही सही है। जब 3 में गलती निकल गई, 3 में गलती निकल गई तो एक ही बच गया, वही सही है, आंसर डी, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 41 पढ़ के बताएंगे आंसर कौन सा है। गुड बाय को वेस्ट कर दिया है, गुड बाय बिड होता है, बेड बिड। He said goodbye to my beloved friends, goodbye फ्रेंड्स, बाई कहाँ से बीच में आ गया, ये बिड का होता है बेड, ये होगा गुड, बिड का गुड बाय होता है, गुड बाय मतलब अलविदा कहना होता है, बाई डेड नहीं होता। He said goodbye to goodbye beloved friends, he bade my beloved friends goodbye, ये सही है, वेस्ट नहीं होगा, सिंपल। चलिए 42 बताएंगे, द टीचर सेड डोंट कम टू स्कूल ऑन मंडे बिकॉज इट इज अ हॉलीडे। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नॉट टू से स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग, नॉट टू, यहाँ से द टीचर टोल्ड अस नॉट टू, इफ तो आएगा नहीं यहाँ पे, डोंट आएगा नहीं, डोंट आएगा नहीं, सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल था। डोंट का डोंट कभी नहीं आ सकता, इफ से भी नहीं आ सकता, हम ऐसे बोलते हैं टोल्ड और नॉट टू, नेगेटिव वाला, आंसर इज डी, सिंपल है, एकदम सिंपल। इतना बड़ा सेंटेंस 1 सेकंड में बनता है। चलिए 43, राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन, हाँ मेरी गलती है, मैं गलत हूँ या मेरी गलती है, यस आई एम मिस्टेकन। सबसे पहले एम का वॉज बनेगा, एक इज नहीं रहेगा। दूसरा आई का जो है राहुल के हिसाब से ही हो जाएगा, तो आई नहीं बनेगा। ही वॉज मिस्टेकन, ऑन कहाँ से आ गया, आंसर इज बी,
सिंपल है। राहुल एडमिटेड दैट ही वॉज मिस्टेकन। चलिए 44, आई शैल गो टू टुमारो ही सेड। आई शैल गो टुमारो ही सेड। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, तो टुमारो का टुमारो नहीं होगा, दो गलत हो गया। द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। और शेल का शेल कभी नहीं रहेगा, विल या वुड बनेगा, तो शेल लगा रखा है, तो बच गया ये आंसर ए। सिंपल। वॉल्टर सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ। आई कैन नॉट डू इट नाउ। नाउ का होगा देन, एक जगह देन लगा रखा है। हेयर तो होगा नहीं, नाउ होगा नहीं, नाउ होगा नहीं, लो बात ही खत्म हो गई। यही सही है। लेकिन एक चीज और है, कुड नॉट होना चाहिए था, यहाँ कैन की जगह कुड होना चाहिए था, तब सही होगा। कुड नॉट, नॉट नाउ का नाउ नहीं रहेगा, देन होगा। कुड होना चाहिए, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट बताएंगे। द गर्ल सेड हाउ हैप्पी आई एम। एम का हो जाएगा वॉज, इस तो रहेगा नहीं, इस तो रहेगा नहीं, सेड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। हाँ आंसर इज डी, बिल्कुल सही, आंसर इज डी। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास कंप्लीट।